देश जांच में करिए। महंगाई, बेरोजगारी और करिए और 3 आतंकवाद महीने के का अंदर फांसी एकमात्र वजह है भाजपा सरकार। लेकिन आई एम शाहरुख खान, इसीलिए आतंकवादी। आई एम शाहरुख खान बट आई एम नॉट टेररिस्ट। डॉक्यूमेंट भी दूसरे तरह के मिल रहे हैं। सर, जो मिनिस्टर हुआ करते थे आज हम सब के बीच नहीं है, उन पर भी आतंकवादी का आरोप लगा था, बाद में निर्दोष साबित किया गया। भाजपा ने उन नामों पर भी वोट लिया था। भाजपा का नेकेड टेररिज्म और भाजपा का नंगा आतंकवाद, ये देखिए शाहिद अली खान को जो किया गया था पूरा का पूरा में। मैं भाजपा ने आप को देशद्रोही आतंकवादी बताया, उनकी सारी सूची तो भाजपा की भाजपा के साथ क्या क्या संबंध थे और किनको किनको छोड़ा। अधिकांश मामले में लोग आरोप मुक्त हो चुके हैं। अधिकांश मामले में हमेशा भाजपा चुनाव के वक्त ऐसी चीजों को करके सुर्खियों बटोरने में लगे रहते हैं और चुनावी लाभ उठाकर वो रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। मेरी मांग है कि भाजपा ज्यादा स्टेट तो श्रीलंका से चुके हैं, जिसमें पंजाब भी है, और भारत 93 से ऊपर। और जब बिहार आए प्रधानमंत्री जी, तो सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष ने प्रधानमंत्री की बड़ाई करने में और उनको वाहवाही करने में कोई कसर बाकी कि मोदी जी आपने, अब उनको क्या बोलने आया वो आपकी व्याख्या कीजिए, लेकिन उन्होंने मोदी को बधाई दी, अच्छे लोगों को देश में मेडल दिया। ये क्या क्या किया। जब मोदी जी आए, सबसे पहला सवाल सदन और विपक्ष के एक नेता या विधायक, फर्स्ट बार राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी के धरती पर जब उन्होंने जुमलेबाजी शुरू की थी, तो पहला जुमला था 1.25 लाख करोड़, 1 रुपया नहीं दिया। दूसरा जुमला था विशेष राज विशेष पैकेज, नहीं दिया। तीसरा जुमला था मोतिहारी के धरती पर चीनी मिल नहीं, उसकी जमीन माफिया बेच दी, खत्म हो गया। तीसरा जुमला था बाढ़ में फड़क्का बाप। भाजपा का नंगा आतंकवाद, खुद आतंकवाद फैलाती और निर्दोष लोगों पर आतंकवाद का झूठा। 2017 में गुजरात चुनाव में जब भाजपा हारने लगी, तो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के घर पर पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मीटिंग हुई, लेकिन यह सफेद झूठ निकला। इसके नाम पर भावनाएं भड़काएं वोट लिया गुजरात में, लेकिन मनमोहन सिंह जी और अय्यर पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देश के सबसे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कलंकित करने के लिए नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगना चाहिए था। चुनाव जीतने के लिए भाजपा का नंगा आतंकवाद, ये याद रखिएगा। किसी को देशद्रोही दर्शाने में शर्म नहीं आई। पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ गुजरात में भाजपा को हराने के लिए मीटिंग करने का आरोप खुद पीएम मोदी ने लगाया था। यह झूठ ही था। पीएम मोदी पर मुकदमा पर क्यों नहीं बर्खास्त किया जाना चाहिए। नहीं मनो
वह भाजपा में इतना महत्वपूर्ण था कि गृह मंत्री जी के साथ मीटिंग में हमेशा वो शामिल होते थे। उदयपुर के क्रूर आतंकी रियाज अटारी को सब जान चुके हैं। कन्हैया लाल की हत्या करने के पहले वो भाजपा के नेता थे। भाजपा के राजस्थान में गृह मंत्री जो अभी नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया का वो करीबी और उनका पोलिंग एजेंट था। बिहार को ठेंगा दिखा के बिहारियों को चला गया। यह चर्चा का विषय नहीं है। डॉलर का 0.5 चर्चा का विषय। सबसे बड़ा आतंकवादी भाजपा करती है, यह चर्चा का विषय नहीं है। के बाद एक भी जिसको यह भाजपा आतंकवादी बनाती है जेल में नहीं होता है। सुनो, यह विषय नहीं है। इसीलिए पार्टी पलायन, कोसी सीमांचल के बाहर फरक्का बांध को तोड़ो, मगध की पानी, अग्निवीर और अग्निपथ की आजादी। जो भाजपा के डिप्टी सीएम का फोन नहीं उठा, डीएम भाग जाए, बुलडोजर चढ़ा दे। 30 सालों से जो नगर निगम भाजपा 6 एमएलए, एक भी भाजपा के मंत्री और संजय जायसवाल का फोन थानेदार ना उठाता हो। हाजीपुर आतंक का माहौल बन जाए, अपराधी नेता और पदाधिकारी का नेक्सस आतंकवादियों से बड़ा, उस पर चर्चा नहीं। जहां गृह मंत्री भी हैं, पाने तो कंटिन्यू कल भी गए हैं। स्पेसिफिक साहब ने कुछ नहीं कहा। तो साहब कहा कि आरएसएस जिस तरीके से सखा चलाती है, या उन्होंने कहा उनके संगठन ने कि वो भी सखा चलाती है, हमारा भी एक सखा चल। किससे किनका क्या संबंध है, बातचीत हो रही है। इन्होंने तो साहिल अली खान को भी कह दिया था, इन्होंने तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कह दिया था, मणिशंकर अय्यर को कह दिया था, और मैंने तो सबका नाम। भाजपा को नंगा करने का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जहां गृह मंत्री भी हैं, पारस जी भी हैं, विपक्ष के नेता भी जहां से चुनाव जीत के आते हैं, हाजीपुर, वह आतंक और अपराध के साये में जी रहा हो। बच्ची सुरक्षित नहीं है, उस पर चर्चा नहीं। राजीव नगर, नेपाली नगर पे चर्चा नहीं। कोरोना में मरे हुए मृतक को मुआवजा नहीं मिली, उस पर चर्चा नहीं। चर्चा फुलवारी शरीफ पे। पूरा प्रेस रंग दे। जांच करो। और मेरा मानना है, पटना के एसएसपी ने ऐसी कोई बात नहीं कही। मैं किसी संगठन को गलत नहीं कहूंगा, चाहे आरएसएस हो, क्या करती है वो दुनिया देख रही है। आरएसएस का क्या संबंध नाथूराम गोडसे से है वो दुनिया जानती है। आरएसएस के अंग्रेजों से क्या भूमिका है दुनिया जानती है। मैं एक सवाल सिर्फ आपसे करना चाहूंगा, जनाब, हमको जरा बता दीजिए। बट आई एम नॉट टेररिस्ट। आई एम शाहिद अली खान, बट आई एम नॉट टेररिस्ट। नाथूराम गोडसे से शुरू हुई भाजपा की यात्रा। भाजपा का आतंकवादी से यह रिश्ता असम का निरंजन होजई, तारिक अहमद मीर, रियाज अटारी,
ध्रुव सक्सेना, तालिब हुसैन शाह, सिंह, भाजपा की क्यों हुई यारी? निरंजन का असम में नेता हैं आज, उस पर उल्फा आतंकवादियों को मदद देने के लिए 1000 करोड़ सरकारी धन का उन्होंने घोटाला किया। अभी अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादी हमला करने आए खूंखार आतंकी पकड़ाया। वह भाजपा के जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यक मोर्चा के आईटी सेल का हेड तालिब हुसैन शाह था। को आक्षेप में कानूनी कार्रवाई क्या की? पर श्वेत पर कितने की गिरफ्तारी हुई, कितने वर्ष जेल में रहे और कितने कमलों में चार्जशीट दाखिल किया गया, कितने लोगों को सजा हुई, कितने अंतर निर्दोष साबित हुए। तथ्य जुटा रही है, सच्चाई सामने लाएंगे भाजपा तो भाजपा मुंह दिखाने के नहीं होगी। अब आप हमको एक बात बताइए और इसको प्रयास करिए। भाजपा के लोकतंत्र की कहानी, बाजी, बाल भी, कोविड स्प्रेडर, स्नूप गेट, गिरगिट, घड़ियाली आंसू, काला दिन, दंगा दलाल, भाजपा ने खुद आईने में देख इन शब्दों का चयन कर लोकसभा से एक चिट्ठी फरमाइश किया है कि ये शब्द का प्रयोग लोकसभा राज्यसभा में नहीं होगी, मतलब डेमोक्रेसी। और आज की सर्वे है, नाइजीरिया से भी ज्यादा गरीब भारत हो चुकी है नाइजीरिया, और 80.5 से ज्यादा डॉलर का रुपया चुका है। यह चर्चा का हिंदुस्तान में क्यों नहीं? एजुकेशन पर 27% इन्होंने बढ़ाई, 17% कपड़े पे। महंगाई श्रीलंका से ज्यादा में पानी लाने के लिए इन्होंने घोषणा की, मगध बर्बाद हो गया, 1 रुपया नहीं दिया। पलायन रोकने का पहला था, 1.25 करोड़ हो गए, 1 रुपया नहीं दिया। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनने दिया, 1 रुपया नहीं दिया। बंद पर पैकेज की बात थी, 1 रुपया नहीं दिया। दुनिया की सबसे ज्यादा गरीब हेल्थ और एजुकेशन पर पैसे देने की बात थी, नहीं दिया। जीएसटी का पैसा जो बकाया है बिहार को नहीं दिया। और मोदी जी जिस दिन आए, एक भी विधायक विशेष राज्य विशेष पैकेज और बिहार के एजुकेशन और हेल्थ के लिए पैकेज, अग्निवीर और अग्निपथ, कोरोना में जो लोग मरे उसको रुपया नहीं मिली उस पर, आरबीआई पर और बेरोजगारी पर कोई चर्चा। जो हाय तौबा मचाए थे चुनाव में, उन्होंने एक बार भी बेरोजगारी पर, अग्निवीर पर, अग्निपथ पर जो नैतिक समर्थन दे रहे थे, जो जदयू अग्निवीर का विरोध किया, उन्होंने भी एक बार बात नहीं की। बदनाम करने के लिए मैं कह रहा हूं कि मुद्दा 80 रुपया है ना, मुद्दा विशेष राज है ना, मुद्दा पलायन है ना, मुद्दा बिहार का अपराध आतंकवादियों से बड़ा है ना, मुद्दा फुलवारी शरीफ है और अविलंब फांसी दे। मैं डिमांड करता हूं ऐसे आदमी को दंगा उठा के फेंक देना चाहिए। धन्यवाद। यार उस्मान जी की जयंती है आज,
जिन्होंने पाक सेना अध्यक्ष का पद ठुकराकर भारत का सिपाही बनना कबूल किया था। पाकिस्तान से कश्मीर की रक्षा हेतु पहली शहादत दी और आज नौशेरा के उस शेर उस्मान जी के खानदान के हामिद अंसारी जी की देशभक्ति पर अंग्रेजों के मुखबरों की संतान सवाल उठा रहे हैं। पहला संतान था इस देश का अब्दुल हमीद अंसारी का खानदान, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ शहीद हुए थे और वहां के सेना अध्यक्ष नहीं बन करके भारत का सैनिक बना। यह सवाल मेरा है और इस सवाल पर देश को सोचना चाहिए कि आतंकवादी के रहमो करम पर चुनाव जीतने वाली भाजपा एक लिस्ट क्यों नहीं लाती है कि किनको किनको सजा भारत में हुई। कसाब और अफजल गुरु को फांसी मिली तो कांग्रेसियों ने दी, यदि वो जिंदा होता तो वो भाजपा ही होता। धन्यवाद। खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।